अस्सलाम वालेकुम। शुमाला सदफ लेकर आइए नई सोच के साथ फिर एक नए मेहमान को। हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं वो नेशनल यूथ असम्बली के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के मेंबर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है काजी शहबाज अहमद। शहबाज अहमद। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं ये क्या नए सोच के साथ यूथ के लिए कुछ लेकर आए। जी काजी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का बेहद शुक्र। काजी कैसे हैं और ये बताएं क्या बारिश हो रही है बाहर? बहुत ज़बरदस्त। किस कराची के हालात तो आपको पता है, यहाँ पे बिन मौसम बरसात होती है लेकिन मौसम के बाद बरसात ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि कल मैंने एक स्टेटस भी लगाया था कि सूबह कराची के शहर सरजानी टाउन में बारिश हो रही है। तो कराची को हम एक सूबे की तरह ले सकते हैं जिसमें अलग अलग पार्ट्स में कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं धूप निकली होती है और ऑल ऑफ द सडन जहाँ धूप निकली होती है वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। चलो, आपके काम पे तो अफेक्ट नहीं पड़ रहा ना इस चीज़ का? काम तो करना है। एग्जैक्टली हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पंजाबी में एक जुमला कहते हैं, नौकरी की थी नखरा की। हाँ जी बिल्कुल, नौकरी की थी नखरा की। मुझे नखरे करके नौकरी करने में बड़ा मजा आता है। आप भी इस तरह करके देखें, अच्छा फील करेंगे। तो उसके लिए ना जो मैनेजमेंट है उसको आपने पैरालाइज करना होता है सबसे पहले। तो पहले काम करके दिखाना होता है। जब वो पैरालाइज हो जाए आपके ऊपर तो देन आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं काजी, फैमिली के लिहाज से अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा बताएं। आप कुछ लोग जानना चाहेंगे कि काजी कौन है, पहले अपना नाम एक्सप्लेन करें। हाँ, और अपने काम को थोड़ा एक्सप्लेन। सबसे पहले काजी शहबाज अहमद नाम है। काजी के वर्ड से ही सबसे पहला जुमला जो एक फ़नी बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि यार निकाह कब करवा रहे हो हमारा। तो काजी बेसिकली एक कास्ट है जो मेरे दादा परदादा से चलती हुई आ रही है। और ये एक प्रोफेशन भी है और वो प्रोफेशन चलता आ रहा था जो 2 पीढ़ियों से कंटिन्यू नहीं हो सका। तो हम कर तो नहीं सके लेकिन अपने नाम के साथ ऐड कर लिया। तो आपको काजी बुलाते हैं लोग या आपको सेकंड नेम से ज्यादा बुलाते हैं? काजी के नाम से ज्यादा। काजी साहब। तो अब बुलाया आपको किसी ने निकाह के लिए? नहीं, अभी तक नहीं बुलाया। ओके। हाँ, इरादा था कि अपने निकाह में कुछ अपनी तरफ से करेंगे। आपका खुद का निकाह हुआ है? आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी वालदा, एक स्वीट सी वाइफ, एक माशाल्लाह से गोलू मोलू सा बेटा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्वीट सी वाइफ इन्होंने बोला है, इसमें कोई पसंद की शादी की है आपने? पसंद की शादी, हाँ पसंद करने के बाद ही शादी होती है। अच्छा, नहीं स्वीट नॉर्मली लोग लगाते नहीं है ना। वाइफ हो गई है, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल है, चले अभी तक तो स्वीट है माशाल्लाह से, अल्लाह आगे भी रखे। नहीं, वो शादी के बारे में एक फिलॉसफी सुनी थी कि शादी जैसे एक घड़ी होती है ना, घड़ी में 2 सुइयाँ होती हैं। तो मियाँ बीवी दोनों की जब शादी होती है तो 12 बज रहे होते हैं। हाँ। तो 12 बुरे वाले नहीं समझिएगा। वो 12 बज रहे होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक सुई सरकती जाती है तो वो दूर होते जाते हैं। तो वो फिर वो स्वीट का वर्ड हटता जाता है। फिर वो एक टाइम आता है वापस वो स्वीट की तरफ बढ़े जाते हैं जब बुढ़ापे में आ जाते हैं। तो अभी वो स्वीट वाला पोर्शन ही चल रहा है। काजी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MBA किया है HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया इसका जवाब मैं दूंगी, पहले आप अपनी एक्सप्लेनेशन। जी मैंने MBA किया HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन में और एक चाइनीज़ फर्म में असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे काम कर रहा हूं। माशाल्लाह। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि नॉर्मली MBA हुए हुए स्टूडेंट इसी तरह लंबी खींच के बातें करते हैं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं ना एग्जाम्पल देके। बिल्कुल। तो हमारे MBA की क्लासेस में इस तरह अक्सर होता है कि कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ की एग्जाम्पल दी जाती है। जरूरी है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। घर जाके वाइफ कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं, बस ऐसे कोई एग्जाम्पल ना दीजिएगा, वो आपके लिए मसला ना। असल में यहाँ के इंटरव्यू का मुझे 2 दिन के बाद कम से कम उनको बताना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल बताया हुआ नहीं है। चलो नहीं पॉजिटिव में ही जाएगा इंशाल्लाह। आप तो खुद मेरे पास इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। हाउ ओल्ड आर यू काजी? आपकी क्या एज होगी? 29 है। आप मैरिड भी हैं? बिल्कुल। पॉलिटिक्स में भी चले गए? बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव भी देख रहे हैं, चाइनीज काउंसलिंग? बिल्कुल माशाल्लाह। और क्या करना चाह रहे हैं? और मेरा PhD करने का इरादा है। और PhD बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है। PhD करने का मेरा इरादा है कि मैं PhD के मेरे थीसिस कुछ इस तरह होने चाहिए कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग या फायरिंग हो रही होती है तो खासतौर पे हायर करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। एक चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। आपने शायद देखा हो कि जो जून में या जुलाई में जो पैदा होते हैं जिनका स्टार लियो होता है वो एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। जुलाई वाले एग्रेसिव होते हैं? जून वाले मेरे ज़्यादातर कुलीग और स्टाफ जुलाई के। अच्छा। मुझे प्लीज कोई टिप्स बताएं कि उनके गुस्से से बच सकूं। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा आपको। और लेकिन स्वीट होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, नेचर उनका बड़ा बोल्ड होता है। गुस्सा यूं ही आता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं, मेरी जनवरी की पैदाइश है तो। कैप्रिकॉर्न है आप? एक्वेरियस।
अच्छा ओके। एक्वेरियस का तो साइन ही है कि जिसमें वो पानी लेके आई नो ठंडे हैं। बहुत ज्यादा ठंडे हैं। मतलब बाजू का इस बात पे गुस्सा आता है कि गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है इस बात पे। नहीं नहीं नहीं, ये पॉजिटिव चीजें लेके चले आप तो माशाल्लाह। अच्छा काजी, आपकी शादी को 2 साल हो गए, बिल्कुल। आपकी डू यू हैव किड्स? जी मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, आज उसकी बर्थडे भी है। अरे वाह माशाल्लाह, क्या नाम है आपके बेटे का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे। Thank you फादर so की much. तरफ से भी भाई हैप्पी Thank you so बर्थडे। much. सॉरी आपके फादर अभी यहाँ बैठे, मैं अभी घर में भेजती हूँ आपके। ओके अब्दुल्ला, तो आपके मैसेज से आपके जो जाहिर सी बात है जिस तरह के आप काम में इन्वॉल्व हैं, तो क्या आप इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि फैमिली को भी आप प्रॉपर टाइम देता? नहीं, जब से जॉब स्विच की है तो ऑफिस तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, तो अब थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि सैटरडे संडे ऑफ है। अच्छा, तो उसका मुझे एक एडवांटेज मिल वाइफ जाता से अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस मामले में? बहुत अच्छी, रखनी भी पड़ती है। अच्छा, तो आप मतलब वाइफ भी आपकी पॉलिटिक्स में है? नहीं बिल्कुल नहीं। शी इज पर्टिकुलरली मतलब हाउस वाइफ है वो? बिल्कुल ऐसे ही, शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। वो सबको ही होता है। पूरे दिन में तकरीबन 5 से 6 स्क्रीनशॉट मेरे पास आते रहते हैं। अच्छा कि ये देखें यहाँ पे सेल लगी हुई है। मतलब अगर पता करना हो कि कहाँ सेल लगी हुई तो मेरी वाइफ से अच्छा, आप भले पॉलिटिकल साइड पे कुछ भी बन जाएं, आप जाके किसी यूथ के मैनेजर बन जाएं, लेकिन आपने वही टिपिकल आपने लिस्ट देखनी है, सेल कौन सी लगी है, वाइफ को ये दिलाना है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसी। आज ही मैं एक चाइनीज़ फर्म में काम करता हूँ, तो वहाँ चाइनीज़ से पूछा था कि उनके सामने ही मेरी वाइफ की कॉल आई थी, तो कि बेटा तंग कर रहा है और लाइट चली गई। मैंने कहा तो मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो खैर चाइनीज़ के साथ ये बात करने के बाद चाइनीज़ ने मुझसे पूछा किसकी कॉल थी। मैंने उसको ब्रीफली बताया कि ये ऐसे ऐसे वाइफ की कॉल थी, तो हंसने लगा। मैंने उससे पूछा क्या वहाँ पे भी वाइफ्स ऐसी ही होती हैं? तो कह रहा है पूरी दुनिया में वाइफ्स ऐसी ही होती हैं। ये वाइफ नहीं, वाइफ्स हैं जो आ जाती हैं। अच्छा काजी, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहे हैं, तो ये जो चाइनीज़ काउंसलिंग में जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मिला है, और प्लस आप नेशनल असेंबली में भी एक पॉलिटिकल साइड पर भी है, हाउ वुड यू मैनेज बोथ साइड्स? आप कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? करना पड़ता है। अब चूँकि नेशनल यूथ असेंबली में बहुत टाइम हो गया है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हम वर्चुअली कर लेते हैं, और नए मेंबर्स को कोशिश होती है कि नए मेंबर्स को मौका दिया जाए। जैसे जब हम 2014 में नेशनल यूथ असेंबली में आए थे, तो हमारे सीनियर्स ने हमें मौका दिया था, तो इसी तरह हम भी मौका देते हैं। अच्छा, आप जिस कंपनी में हैं क्या नाम है उसका? जी, उस कंपनी का नाम जोनलजी सोलर डेवलपमेंट पाकिस्तान है, और वो सोलर पैनल्स में डील करती है, और ये सीपेक का पार्ट भी है। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे चाइनीज़ की सारी सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ में सबसे पहले तो बुक्स रीडिंग है, और ये बुक्स रीडिंग भी ऑल ऑफ द सडन मेरी लाइफ में आई है। उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है, वो थोड़ी सी ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल। अगर ये पॉजिटिव है, आपको लगता है बताना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करना बहुत ज़रूरी होती हैं। हो सकता है उन चीज़ों को लेके कोई इंस्पिरेशन ले लें। तो बेसिकली मैं ऑफिस से वापसी पे वॉक करने चले जाता था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक शख्स फॉर्मल ड्रेसिंग में, इवन टाई भी लगाया होता था, और वो बैठा हुआ एक छोटी सी दुकान जिसमें बहुत सारी रद्दी किताबें रखी होती थी। मतलब तकरीबन उनके कवर्स तक फटे होते थे, और अच्छा। बाजू का जोड़ रहा होता था या पढ़ रहा होता था। तो तजस्सुस हुआ, उससे पहले कभी किताब एक पेज से ज़्यादा पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। तो वहाँ गए, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो किसी पेंट की कंपनी में, आई थिंक बर्जर पेंट की कंपनी में कोई मर्चेंडाइजिंग मैनेजर थे वो। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑफिस से वापस आने के बाद इस शॉप पे बैठते हैं, जो उनकी अपनी शॉप है। 25-30 हज़ार रुपये की उन्होंने किताबें ले ली थी, तो बैठ के पढ़ते रहते हैं और लोगों को देते भी हैं। तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तो आप एज अ राइटर भी वर्किंग कर रहे हैं या आप सिर्फ पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है? राइटर का सोचा है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा और फोकस होना पड़ेगा। तो अब वो टाइम मैनेजमेंट करने के बाद ही इंशाल्लाह अच्छा, वो मुझे ये करना है। बताएं, माशाल्लाह आपने बोला कि आप किताबें पढ़ते हैं, आप किस टाइप की किताबें पढ़ते थे? क्या कोई ऐसी पॉजिटिव आपके साथ कोई ऐसी वाकया हुआ है इस किताबों को पढ़ के जो आपको लगा आपने पॉजिटिव कुछ उठाया अपनी किताबों को पढ़ के? बहुत कुछ, जैसा कि बहुत कुछ। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था हाशिम नदीम को, जिनके फेमस नॉवेल्स के ऊपर ड्रामे भी बने, खुदा और मोहब्बत। और तो हाशिम नदीम को पढ़ना शुरू किया। अब्दुल्ला हाशिम परिजात जो रिसेंटली ड्रामा आया था, ये 2014 में गालिबन ये नॉवेल मैं पढ़ चुका था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्हीं जो वो शख्स थे जिनसे मैं किताबें लेता था, उन्होंने रिकमेंड किया निमरा अहमद को पढ़ने के लिए। तो निमरा अहमद वो राइटर हैं जिनके अंदर सारे राइटर्स की थोड़ी थोड़ी सी रूह मौजूद है। अच्छा, तो उनको पढ़ने में मज़ा आया। तो उनका एक नावल है जन्नत के पत्ते। तो उस नावल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी बहुत हद कैसे? तक। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कौन सी लाइफ? पर्सनल लाइफ। बताना चाहेंगे? प्रोफेशनल लाइफ भी ऐसा चेंज की है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। पर्सनल लाइफ यूँ चेंज की कि वो उस नावल को लिखने के लिए निमरा अहमद ने
20 इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट को अपने पास हायर किया था, उनसे कुरान के ऊपर रिसर्च करवाई थी। ओके। और फिर रिसर्च करवा के कुरान की एक पहेलियों के नाम से एक चीज़ निकाली थी जो उस नॉवल के अंदर ऐड की। तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें मतलब समझने की ज़रूरत है। तो उसमें एक पार्ट था कि पर्दे से रिलेटेड, तो वो बड़ा इंस्पिरेशनल था। तो वो जब पढ़ा तो उसके बाद फिर मेरी आगे लाइफ चेंज हो गई, जो पर्सनल लाइफ में भी वो बदल आपकी गई। लाइफ क्या चेंज हुई है, मैं यही जानना चाह रही हूँ। क्या वो यही- बताना चाहेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ। बता सकता हूँ। वो यही हुआ कि मेरी एक अदद कज़न जो गालिबन मुझसे बड़ी भी हैं, और उन्होंने पर्दा करना शुरू किया। तो लाजमी सी बात है, जब कोई चेंज लाता है तो रेजिस्ट टू चेंज भी आता है। हाँ ऐसे ही है। तो वो रेजिस्टेंस भी आई, बहुत सारी बातें भी बनी। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैं भी शायद उन लोगों में शामिल था जो ये सोचता था कि यार ये फजूल में शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन जब ये नावल पढ़ा तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, अगर कोई करता है, मतलब उसमें कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जंगे ग़ज़वा तबूक का गालिबन वाक़या है, जी जी जी। या ग़ज़वा खंदक के वाक़ये में एक कबीला था, यहूदियों का कबीला था, जो बज़ाहिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, लेकिन पीछे से वो यहूदियों को दुश्मन सपोर्ट करता अच्छा, था। अच्छा, और सही है। तो उसमें इस वाक़ये को डिफ़ाइन करने के लिए इस वाक़ये को डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने पर्दे वाली बात को डिफ़ाइन करने के लिए वाक़या लिया है कि जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बनु कुरैज़ा के नाम से एक कबीला है, वो बनु कुरैज़ा बन के आपकी लाइफ में आता है। तो मैंने ये सोचा कि जब एक शख्स पर्दा कर रहा है, एक औरत पर्दा कर रही है, एक लेडी पर्दा कर रही है, तो मैं बनु कुरैज़ा क्यों बनूँ? या तो मैं खामोश रहूँ या फिर मैं सपोर्ट करूँ। खामोश रहना शुरू किया। जब इंसान खामोश रहना शुरू करता है तो फिर पॉजिटिव चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर पॉजिटिव चीज़ें जब आई तो उसके बाद मेरी वो उन्हीं कज़न से मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये चेंज आया आपके पास, ज़बरदस्त चेंज आया। और आज इनके बेटे की बर्थडे भी है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अल्लाह पाक ब्लेस आपकी मैरिड लाइफ आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही ब्लेस रहे। थैंक यू। तो मैं ये समझती हूँ कि आपका ये स्टेप आगे हमारी यूथ के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए किसी बड़ी औरत को एक्सेप्ट करना, आई डोंट नो वो क्यों इस्लामिक कॉन्सेप्ट से हट के ये समझा जाता है कि शायद कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या होने के बावजूद उस चीज़ों को के अंदर नेगेटिविटी है। तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। देखिए, जिस तरह की किताबें वगैरह अब लिखी जा रही हैं और चीज़ें वगैरह सामने आ रही हैं, कोटेशन सामने आ रही होती हैं वासिफ अली वासिफ और दूसरे स्पीकर्स की, तो उससे यूथ तो इंस्पायर हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन वही जो बात की कि रेजिस्ट टू चेंज भी आता है। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ यूथ अगर चेंज होती है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके घर से फैमिली मेंबर उनको कितना सपोर्ट करिए। यही मैं कह रहा हूँ। यहाँ से वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी शायद मदर है और आपकी मदर की सपोर्ट रही होगी, ठीक है। लेकिन बहुत से यूथ ऐसे हैं कि वो चेंज भी चाहते हैं तो उनको सपोर्ट उनकी फैमिली नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो पजल हो जाते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। मैं आपको यही कह रही हूँ और मैं अपने व्यूज़ को भी यही कहूँगी कि आप एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है उनके लिए, पॉजिटिव इंस्पिरेशन है। और मैं दोबारा आपको ब्लेस ही कहूँगी कि आपकी बड़ी ब्लेस शादी है और आगे भी इंशाल्लाह कामयाब रहे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब हम आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल कैरियर की तरफ। ये जो पॉलिटिकल लाइफ में आप आए हैं, ये किसी की इंस्पिरेशन से आए हैं? आप असम्बली के माशाल्लाह मेंबर हैं और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स हैं। बिल्कुल। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा डिफाइन करें कि यूथ के लिए क्या काम किया आप? यूथ के लिए मैंने सबसे पहले तो ये काम किया कि जब मैंने नेशनल यूथ असम्बली ज्वाइन की तो फिर वहाँ मैंने पूरा प्रोसीजर देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह से एक मॉक असम्बली बनी हुई है, वहाँ पे मिनिस्टर्स आते हैं, वहाँ पे नेशनल असम्बली के मेंबर आते हैं, प्रोविजनल असम्बली के मेंबर्स आते हैं, फिर उनके सामने जैसे असम्बली के अंदर बिल पेश होता है वैसे बिल पेश होता है, उसमें अपोजिशन भी है, वो बहस होती है, उसके बाद वो बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद हम वही बिल उन मिनिस्टर्स को देते हैं कि वो नेशनल असम्बली में और प्रोविजनल असम्बली में पेश करें और फिर उनसे फॉलोअप भी करते हैं। और बहुत सारे बिल पास भी हुए हैं। अभी रिसेंटली हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि जिस तरह ख़वातीन का कोटा होता है नेशनल असम्बली और प्रोविजनल असम्बली की सीट में, इस तरह यूथ का भी एक कोटा होना चाहिए। अच्छा, अभी कोटा नहीं है, अभी नहीं है, उसको लाने के लिए बिल पास करवा रहे हैं, उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली कराची में इंसिडेंट हुआ कि चाइनीज़ पर अटैक किया गया। जब ज़ुबैर उमर साहब गवर्नर सिंध थे, उस टाइम पर मैंने ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि कराची यूनिवर्सिटी की छोटी दीवारें तलबा और तालिबात की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, इनको ऊपर होना चाहिए और इन पर खारदार तारे लगनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने वर्किंग यूँ की कि मैंने ऑफिस से छुट्टियाँ ली 2-3 दिन की और तकरीबन 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स के मैंने उस पर सिग्नेचर लिया। ऊपर ये जुमला उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ था, मतलब जूते घिसे मैंने कराची यूनिवर्सिटी में। और फिर उसके बाद
वो पूरा पलंदा तो उठाया। इट्स मीन्स ये जिस तरह की आप बात करें, आपके साथ यूथ का एक ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह support माशाल्लाह, मतलब आप इमरान खान को फॉलो करें। करता है। इमरान खान हाँ, साहब भी यूथ को प्रिविलेज करते हैं और इमरान हमारी खान यूथ से को ही inspire एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान खान ओके। से इंस्पायर हूँ वो यूं कि इमरान खान ने एक दफ़ा एक जुमला कहा था कि जब उनकी सिर्फ एक सीट होती थी, उनसे पूछा जाता था आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो बोलते थे मेरा वोटर अभी छोटा है। और ये चीज़ सामने आई कि जब उनका वोटर बड़ा हुआ तो वो एक प्राइम आज मिनिस्टर बने। पूरा एक समंदर है उनके पास समंदर यूथ का, है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही। तो यूथ के लिए आप क्या इकदाम करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इकदाम होने चाहिए अपनी असम्बली के अंदर? आपके ज़ाहिर सी बात है कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं कि यही होना चाहिए, या आप समझते हैं कि इसमें भी कोई चेंजेस ज़रूरी है? देखिए एक जापानीज प्रोसेस है काइजन के नाम से। काइजन काइजन, कहते हैं ओके। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट का। तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके लिए हम ये करते हैं कि बीइंग सीनियर मेंबर्स, हम नए जो आने वाले चेहरे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अब जैसे नेशनल यूथ असम्बली में मेरी एक सीट फिक्स है, जो सीनियर्स की आगे सीट फिक्स होती है, तो मैं हर सेशन में ये करता हूँ कि जो नया मेंबर होता है उसको अपनी सीट पे बिठाता हूँ और मैं उसकी जगह पीछे जाके बैठता हूँ, ताकि वो इंस्पायर हो और वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, Motivate वो हो। चीज़ों को सीखे। और दूसरी चीज़ ये है कि यूथ में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ऐसे आ भी रही है, कुछ खान साहब की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें दी गई। अलबत्ता मैं यूथ को छोटा सा एक मैसेज ये दूंगा कि पॉलिटिक्स के हवाले से वो कुछ भी करें, लेकिन सबको एटलीस्ट एक मरतबा पढ़ें। एक ट्रक की बत्ती के पीछे ना आ जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल इस तरह अंधे एतमाद की, मतलब इस तरह सपोर्ट ना करें कि अगर वो लीडर बोलता है कि ये चीज़ सही है तो वो चीज़ सही ही है। नहीं, अपने उसको व्यूज दें, scrutinize करें, अपने बिल्कुल, क्रिएटिविटी आइडियाज़ दें, जो यंग है हमारी, बिल्कुल। अपनी चीज़ें लेकर। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे मेरी जब बात हो रही थी ऑफ सीन, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं, बिल्कुल। तो वो आप अभी भी हैं उस अपने छोटे मोटे जो भी काम है, आप हाँ। प्लीज़ वो बताएं, वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, तो जब पढ़नी शुरू की ना, तो जिस शख्स ने मुझे पढ़ने के लिए मदऊ किया था, उस शख्स से ही मैंने फिर वो किताबों के नाम लिख कर ले गया। देन फेसबुक पे एक पेज बनाया, पेज पे मैंने वो अपलोड की। अच्छा, उसमें भी मेरा कोई प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं था, मेरा फोकस ये था कि लोगों का रुझान बढ़े पढ़ने से पढ़ने में। क्या है उस फेसबुक का नाम, किस नाम से जा रहा है आपके? उस पेज का नाम है काजी लाइब्रेरी के नाम से पेज है। काजी लाइब्रेरी, ओके। उस पे इंग्लिश, उर्दू, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल हर तरह की किताबें मौजूद हैं। तो वो रीड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करनी पड़ती है? नहीं, क्या है वहाँ पे? वो ऑर्डर देते हैं और मैं उनके पास डिलीवर करता हूँ। अच्छा, मैं नहीं अच्छा। चाहता कि सिर्फ पीडीएफ तक महदूद रहे। मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इवन उस प्रॉफिट मार्जिन में शायद मैं लॉजिस्टिक कॉस्ट ही कवर हो जाती है, मुझे कोई बचत नहीं होती। लेकिन मेरा जो एम है वो ये कि हर घर के अंदर एटलीस्ट बुक्स हों, एक्सप्लेन हो। ठीक है, आप ये बताएं कि आपके नज़दीक क्या चेंजेस होनी चाहिए? जैसे आपके अंदर ये जो चेंजेस आई है बुक पढ़ने की और ये यूथ में जाने की, अब मैं यूथ को काफ़ी देखती हूँ पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। मेरे पास अपने कई ऐसे मेंबर आए जो बहुत कम एज के पॉलिटिशियंस रहे, और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को देख के। तो आप क्या समझते हैं यूथ का फ्यूचर क्या है पॉलिटिक्स में? यूथ का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए हर जगह पर एक माफिया होता है। जैसे आर्ट्स काउंसिल में अगर आप देखें तो वही चेहरे दोहराए जा रहे होते हैं। बहुत सारे यंग शायर अभी भी सिर्फ अपनी फेसबुक वॉल पे अपनी पोइट्री डाले होते हैं, बहुत ज़बरदस्त पोइट्रीज होती हैं उनकी। तो इस तरह यूथ में भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है और आता रहेगा इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे होंगे जब से बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स में इन हुए हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह हर सियासी जमात हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे जब नए लोग आते हैं, नया जहन आता है, तो फिर नए आइडियाज़ भी आते हैं, उन पे वर्क भी हो रहा होता है। यानी आप ये समझते हैं कि जो भी यंग टैलेंट आता है या आपकी असम्बली का मेंबर बनता है, उसके आइडियाज़ भी लिए जाएं, ताकि हो सकता है कि जो आइडियाज़ आपके जहन में क्लिक ना करी हो, किसी के बात की चीज़ करने से या उसके कहते हैं ना एक व्यूज़ से, मशवरे से आपको कोई चीज़, कोई राह मिल जाए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। और बस इसके अंदर यूथ को जो हम समझाते हैं, सिखाते हैं नेशनल यूथ असम्बली में, वो ख़ास तौर पे ये बात सिखाते हैं कि एटलीस्ट इख्तिलाफ़ राय पे यकीन करें कि अगर आपकी कोई राय है किसी चीज़ के बारे में, तो मेरी उससे अलग हो सकती है। इट डजंट मीन कि मैं आपका दुश्मन हूँ। हाँ, मतलब एक्सेप्ट किया जाए, हर लोगों के जो व्यूज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे ही है। अब जैसे आप मीडिया से रिलेटेड हैं, अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई बात करती हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट में कुछ बोलूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आपके जहन में आएगा यार इसको नॉलेज नहीं है, ये अगर बोल रहा है तो इसके लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ये बात कर रहा है।
तो हर शख्स की एक लिमिटेड नॉलेज है, वो उसके हिसाब से बात करता है। सही। आपके माशाल्लाह बेटे भी हैं, जैसे आपने मुझे बताया, मुझे बताएं कि आप ये चाहेंगे कि आपका बेटा भी इसका एक मेंबर बने आगे जाके? बिल्कुल, आप ये पॉजिटिव बने, एक्सप्रेस बिल्कुल समझते हैं? बने, बिल्कुल बने। वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करे और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो बने। आप खुद को कहाँ देखते हैं आगे के 5-10 सालों में, कहाँ होंगे आप? मैं पॉलिटिक्स साइड से पूछ रही हूँ। पॉलिटिक्स साइड पे मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से मेरे अभी एक दोस्त उमैर अमीन मकसूदी और सलमान खान यूसुफजई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए हैं इलेक्शन में यूसी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे, वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे, वो जीतें या ना जीतें लेकिन उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह आगे बढ़ूँ और इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूँ। अच्छा, उनसे प्रीवियस में मैंने जितने मेंबर्स पॉलिटिशियन से बात की थी, उन्होंने अपने अपने एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, शेयर किया था। आप क्योंकि खुद एक मेंबर हैं और एक लीड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एरिया वाइज ही प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए या ओवरऑल एरिया वाइज प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए? देखिए, हमें मैनेजमेंट में एक बात सिखाई गई थी, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो भी MBO। बड़ा काम होता है उसको करने के लिए छोटे बड़े इक़दामात की ज़रूरत हाँ, बड़े विजन को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स पे एक साथ अलग अलग टीम बना के काम किया जा रहा होता है। तो जितना चीज़ डिसेंट्रलाइज होगी ना, उतना ज़्यादा आसानी से काम होगा। अब जैसे हमने ये चीज़ देखी थी कि मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था। वो यूँ हुआ था कि अभी एक चीज़ को लीड कर रहे हैं, सिर्फ एक वज़ीर आला अगर लीड करते हैं तो वो एक वज़ीर आला किन किन चीज़ों को देखेगा। अगर वही चीज़ डिसेंट्रलाइज हो जाए कि हर इलाके का, इवन हर गली का एक लीडर चुन लिया जाए तो वो उस गली को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस चीज़ को हाँ बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज। अच्छा, फीमेल को कितना सपोर्ट करते हैं आप? क्या समझते हैं फीमेल, जिस तरह के आपका नेशनल असम्बली है, क्योंकि आप यूथ को फेयर कर रहे हैं, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इसमें इस जॉनरा की तरफ फीमेल का कितना रुझान है, या आप क्या समझते हैं कि फीमेल को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या इंकरेजमेंट? फीमेल का रुझान कम है। ये कह लें कि लड़कों को जितनी, मतलब मैं ये बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा, लड़कों को जितनी पॉलिटिकल नॉलेज होती है इतनी शायद फीमेल को नहीं होती। सही। लेकिन आना चाहिए। और फीमेल अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर प्रूफ होती हैं। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर प्रूफ होती हैं। तो फीमेल को ज़रूर आना चाहिए। आपकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जो गई हो इस फील्ड में? नहीं, अब तक नहीं। कोशिश मैंने बहुत की। मैं अपनी वाइफ को भी इनकरेज करता रहता हूँ कि ये चीज़ कर लें, ये कर लें। तो उनके डिस्करेज का रीज़न बताएं मुझे। हो सकता है कि वो कई फीमेल का डिस्करेज का रीज़न हो। बहुत सारे रीज़न है। असल में होता ये है कि एक कल्चर जो डेवलप हुआ होता है ना, वो चलता हुआ आता है, चलता हुआ आता है। माइंडसेट की बात करें आप कि माइंडसेट होता है बचपन से एक चीज़ ऐसे ही है। हाँ, वो भी कल्चर की वजह से भी होता है ना। अभी कल्चर डेवलप हुआ हुआ है कि यार ये काम ऐसे होना है तो ऐसे होना है। अब उसमें चेंजेस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये इंशाल्लाह हर घर के अंदर ये चेंज आएगा। और तकरीबन पिछले 5-6 सालों से ख़वातीन में भी ये चीज़ देखी गई कि उनका पॉलिटिकल नॉलेज उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपके नेशनल असम्बली के जितने काउंसलर मेंबर्स हैं उसमें कोई सीनियर पोजीशन में कोई फीमेल अवेलेबल है? बहुत सारी हैं। बहुत सारी है। तो वो मोटिवेट नहीं कर रही हैं फीमेल्स? वो भी मोटिवेट कर रही हैं। इवन वो भी एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो काम भी करती हैं। अच्छा। उनको हम लेकर जाते हैं, फेडरेशन हाउस भी लेकर जाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लेकर जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें डिस्कस करती हैं। रिसेंटली हमारा एक सेशन भी हुआ था, आर्मी चीफ के साथ भी एक सेशन हुआ था, जनरल्स के साथ भी सेशन रहे हैं हमारे। बल्कि हमारी कुछ फीमेल मेंबर और मेल मेंबर्स वगैरह हमारे पाकिस्तान नेवी की तरफ से 3 दिन के लिए गवादर भी गए थे, वहाँ उनको ब्रीफिंग मिली थी। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे ये सब इनकरेज ही हो रहे होते हैं सारे मेंबर्स। अच्छा काजी, मुझे बताएं, वैसे पॉलिटिकल करियर की तरफ अगर आप नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की तरफ नहीं होते, फिर आप कहाँ होते? पॉलिटिकल करियर की तरफ नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की तरफ मतलब नहीं कोई होता। बचपन से एक ख्वाहिश होती ना, मैं बड़े होकर ये बनूंगा? टीचर बनता और टीचर बनने के लिए पीएचडी करता है। और पीएचडी में भी मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो शायद मैंने भी आपको बताया कि हॉरोस्कोप की बात, हॉरोस्कोप के हवाले से। हॉरोस्कोप काफ़ी लोग बिलीव नहीं करते, तो आप क्यों इंटरेस्टेड हैं? मैं हॉरोस्कोप में ये नहीं देखता कि आज का दिन कैसा गुजरेगा या हफ्ता कैसा गुजरेगा। मैं हाँ पर्सनालिटी ट्रेट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब एक्नॉलेजमेंट है अभी, कब से पढ़ रहे हैं आप इससे हॉरोस्कोप के हवाले से? काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। हाँ, अब जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं, मुझसे कनेक्टेड लोग हैं, उनके साइंस के बारे में कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। चलें, मुझे मेरा जानना बताएं, वर्गो के बारे में आप क्या कहेंगे? वर्गो फीमेल साइड की बात करें। वर्गो फीमेल मेरी टीचर रही हैं, 7-8 साल उन्होंने पढ़ाया, तो उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ब्रीफली मैंने देखा है। वर्गो फीमेल और मेल की पर्सनैलिटीज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं। वो इस तरह के वो लोग
बहुत, अब मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं मैं वो लोग तारीफ बहुत नहीं करती, मेरा ज़्यादा अपने पर पूरा ट्रस्ट है, आप आगे बोले। वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और किसी जॉब में, वो जो मैंने आपको कहा कि मैं पीएचडी करता, तो शायद मैं पीएचडी इस चीज़ के ऊपर करता कि जब हायरिंग फायरिंग करते हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों को कंसिडर किया था, तो वर्गों को मैं उस पोजीशन पे रखता जहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, तो सीनियर मैनेजमेंट साइड, यही कह लें कि फाइनेंशियल साइड या I know. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पैकेज दिया जाता है हाँ। जो एक जिसके अंदर करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ही मैं है। वहाँ पे रखता है इनको। हमारे ट्रेजरी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजरी अगर होती तो शायद वो मैं होती, बिल्कुल ऐसे आपके लिहाज से मैं कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप ये दुआ की कबूलियत का टाइम हो और मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजरी की तरफ भी चली जाऊँ। आमीन आमीन आमीन। सही है। तो और आपको क्या लगता है कि हॉरोस्कोप में सबसे अच्छा हॉरोस्कोप कौन सा है? कोई भी तीन स्कोप बताएं मुझे। एक्वेरियस जो मेरा अपना है, अच्छा जबरदस्त। रीज़न ये कि ठंडे बहुत होते हैं, ठंडे अच्छा, मिजाज के होते हैं। लिब्रा, लिब्रा। लिब्रा बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं या किसी चीज़ के जिम्मेदार होते हैं? बहुत सी चीज़ों के भी जिम्मेदार होते हैं और बहुत जिम्मेदार भी होते हैं। Exactly. मेरी सिस्टर का है, इस वजह से मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके, एंड थर्ड वन? थर्ड वन वर्गो। 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 चलें, जाके बच गए। और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं तीन किसी हॉरोस्कोप को, कि बहुत नेगेटिव साउंड आता है इनका। नेगेटिव तो इस तरह कह लें कि टॉरस, टॉरस जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टॉरस जब अपनी रियल लाइफ में आते हैं, रियल लाइफ से मुराद ये कि जब उनकी शादी होती है, जब उनको शरीक हयात मिलता है ना उनका, मेल या फीमेल, तो वो अपने जो माँ बाप हों या सगे जो दूसरे दोस्त यार हों, सबको भूल जाते हैं, मतलब उनका एक फोकस बहुत ज्यादा वहाँ हो अच्छा, आप ये टॉरस की बात करें, नॉर्मली लड़कियां करती हैं, लड़कियां जो बहुत दोस्तें होती हैं ना बिफोर मैरिड, वो ऐसी दोस्तें होती हैं कि भाई खाना भी नहीं खाती हैं, फ़ोन करके पूछती हैं तुम आ रही हो, मैंने सालन ये बनाया इस तरीके से, और जैसे शादी होती है तुम हो कौन, ये वाला तो एक केस है। जिम्मेदारी वाला फैक्टर भी आ जाता होगा। नहीं, जिम्मेदारी का मतलब ये थोड़ी कि आप पुराने दोस्तों को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, खैर खैरियत, तो एक तो ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। हाँ, ह्यूमैनिटी भी आप में तो फिर दोस्तियां निभाई होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो टॉरस के अलावा? टॉरस के अलावा स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो बचना चाहिए स्कॉर्पियो से। अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई Trustworthy भरोसा नहीं नहीं होता कि होते। सडनली कभी भी पारा हाई हो जाए। हाँ, तो और इसके अलावा मतलब ये मैं खास तौर पे उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा, नहीं उनके नहीं, positive देखिए traits भी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव negative सब trait हर जगह है, किसी के होते लेकिन हैं। क्योंकि आप हॉरोस्कोप स्टडी कर रहे हैं तो मैंने इस वजह से पूछा, आपको एक नॉलेज हो गई होगी अब तक इतना बिल्कुल, पढ़ने के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। थर्ड वन लियो होते हैं, लेकिन वो अपने लिए ही नुकसानदेह होते हैं। एग्जैक्टली, वो इस तरह होते हैं कि वो जज्बाती suddenly बहुत होते हैं। जज्बाती होते हैं, वो सडनली उनका टेम्पर लूज हो जाता है जो उनके लिए नुकसानदेह होता है। जस्ट लाइक मेरी क्लास फेलो थी, पेपर के दौरान उसको सडनली गुस्सा आ गया, वो पेपर छोड़ के चली गई। ये कोई पेपर अच्छा, है, मैं कोई एक पेपर चीज़ है suddenly। आपको बताना चाहूँगी, मेरे फादर खुद इस तरफ थे तो उनसे थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज मिलती थी। हॉरोस्कोप के अंदर बहुत सी चीज़ें जो फीमेल के लिए होती हैं, इट डज नॉट मीन कि वो मेल के लिए भी हो, क्योंकि मेल के टेम्परामेंट में और फीमेल के टेम्परामेंट में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोग इसको नहीं मानते। मेरा पर्सनल अपना जो एक खुद का कहते हैं कि मेरा अपना है, कोई से एग्री करे या ना करे, ये एक मेरे व्यू हैं कि ये चीज़ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे सितारे इतने हैं करोड़ों की तादाद में, और करोड़ों की से बढ़कर पता नहीं गिनती में भी नहीं आते, इतने तो लोग हैं यहाँ पे, ऐसे ही सितारे हैं, तो हर एक के सितारे ऊपर कहीं ना कहीं गर्दिश में है। तो ये हमारे मुहावरे में भी यूज़ किया जाता है, तो ये सिर्फ बातों में नहीं होता, एक्चुअली उसके टेम्परामेंट ज़िंदगी भी बड़े असरात करते हैं। बिल्कुल। जब फीमेल की एक अच्छी चीज़ ये होती है, जो आपने कहा कि दोनों के ट्रेड्स में फ़र्क होता है मेल और Exactly. फीमेल। फीमेल की एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उनके ट्रेड्स जो भी हों, लेकिन उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो अपने ट्रेड्स भी चेंज कर लेती हैं बाय फोर्स और बाय देयर चॉइस। लेकिन फीमेल फ्लेक्सिबल होती है जहाँ उनको लगता है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो हर जगह नहीं होती है। बिल्कुल बीइंग अ ऐसे ही। फीमेल मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव जिसको लेना ले ले, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि मैं बड़ी न्यूट्रल रहती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं है, वरना हम सब यहाँ फरिश्ते बैठे हुए होते बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं 2 किताबें ख़ास तौर पे इस पर रिकमेंड करना चाहूँगा। हैं जी। एक किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो 2 अलग अलग वो बताए गए हैं, तो Okay. ये पढ़नी चाहिए। तो Okay. इससे एटलीस्ट आपको एटलीस्ट नॉलेज मिलेगी कि यार आप ये किससे रिलेटेड करती है, ये वाली बुक जो आपने बताई, ये किस स्टोरी को रिलेट करती है? बेसिकली इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से मर्द और औरत डिफरेंट हैं। अब मैं अपनी अभी भी कोई वाइफ से बताने वाली बात है, मैं तो ये सोची, अच्छा नेचर वाइज आप कह रहे नेचर हैं वाइज कि मैं अपनी नेचर वाइफ क्यों से चेंजेस है? एक चीज़ एक्सपेक्ट करूं जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं और वो नहीं कर सकती, तो और मैं फर्स्ट्रेट हूं कि यार ये आप क्यों नहीं कर पा रही, इतना इजी तो है, ये आप इस जाविये से क्यों नहीं सोचें। उनका सोचने का जाविया अलग होता है। और दूसरी एक बुक है एटॉमिक हैबिट के नाम से, एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट
राइटर का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, जेम्स क्लियर के नाम से। तो इसका क्या फॉर्मेट है? एटॉमिक हैबिट के अंदर वो चीज़ें बताई गई हैं कि बिल्कुल माइनर सी चेंजेस करके आप किस तरह से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। बहुत बड़े मसले को आप किस तरह से हल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और एक और चीज़ ये है कि हर शख्स को, मैं यूथ को खासतौर पे ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स को चाहिए कि वो अपने सॉट एनालिसिस करें। बिल्कुल सॉट एनालिसिस ये होते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ के जो ऊपर की दोनों चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, वो आपकी पर्सनल होती हैं। सॉरी आपकी बात रही हूँ। आई होप एमबीए के सारे स्टूडेंट इस चीज़ को बिल्कुल, समझ रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि समझ मैं रहे और होंगे। काजी मिलके एमबीए को डिस्कस कर रहे। सॉर्ट एनालिसिस मैंने पढ़ी हुई है काजी। मेरा ये मानना है हाँ। कि जो चीज़ें हमने एमबीए में पढ़ी ना, वो यूटिलाइज करवाएं। वो आम लोगों तक आम जबान में भी पहुँचे। तो सॉर्ट एनालिसिस देखिए यहाँ पे सारी बातें आती हैं सोच पे, कि बिल्कुल। किसकी सोच है, आपकी सोच है। हो सकता है कि बहुत से लोग देखते देखते जमाइयाँ ले रहे हों, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली लोगों को सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की आदत है। हाँ, अंडरस्टैंड? एक जुमला कहते जी। हैं ना, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। ऐसे ही है। तो जो शख्स अच्छा सुनने वाला नहीं बन सकता, वो अच्छा स्पीकर कैसे बन सकता? और अच्छा सुनने के लिए, ज़्यादा अच्छा। सुनने के लिए, पूरा सुनने के लिए आपको इख्तिलाफ राय पे यकीन होना ज़रूरी है। लेकिन सब चीज़ों का जो मवाद है वो पेशेंस पे आके रुक जाता है। काजी एंड में जो है, मैं वाइंड अप करने से पहले सम अप करना चाहूँगी कि माशाल्लाह पहले तो मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छे व्यूज़ शेयर किए और एक एक्नॉलेजमेंट आपके साथ इंटेलेक्चुअल बेस पे मेरी शेयर हुई है। सेकंड ये कि अपनी जो है हमारे यूथ को कोई मैसेज ऐसा दें कि वो भी इस, कहते हैं ना, कि आपकी तरह कॉन्फिडेंटली बात करें, इन चीज़ों को लेकर आए। यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ें, स्पेशली रीडिंग अपनी बढ़ाएं, किताबें पढ़ना शुरू करें। बहुत फ़र्क पड़ता है, लाइफ चेंज हो जाती है और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और कहीं भी जाएं, बल्कि मूव करें। अगर आप एक इलाके से उठ के दूसरे इलाके में भी जाते हैं ना, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। ऐसे है। तो अपनी किताबों तक महदूद ना रहें। हाँ, अब जो ज़माना आया है कि पबजी और फ्री फायर, इसकी तरफ आवाम आ गई है, ठीक है, गेम से टिकटॉक ब्रेकअप भी होते हैं। ब्रेकअप मैंने ज़्यादातर टिकटॉक्स पे होते देखे हैं। हाँ, वो भी बताएं वो, क्योंकि ये डिजिटल ब्रेकअप्स हो रहे हैं अब। बेसिकली होता ये है कि हर चीज़ की ज़्यादती भी बुरी है और उस चीज़ की कमी भी बुरी है। अब होता ये है कि बहुत सारी चीज़ों की अगर हम कमी कर लें, हम अपने बच्चों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर लेंगे, गेम ही ना खेलें, तो वो ये भी गलत है। और बहुत ज़्यादा फ्री हैंड देते हैं कि गेम खेलते हैं, तो जिस तरह के अभी केसेस हो रहे हैं, रिसेंटली आपने देखे दुआ जहरा और इस तरह के केसेस, फिर वो सामने आएंगे। ठीक है काजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने आपकी सारी पॉजिटिव एक्सेप्ट, जो भी आपने बात की है उसे एक्सेप्ट करें और उसे समझें। मैं शुमैला सदफ साइनिंग ऑफ करती हूँ। नई सोच के साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नए टैलेंट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।